अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं यहाँ पे जी। सुबह का टाइम है और व्लॉग जो है दोबारा से मैंने शुरू कर दिया है। जुम्मे से मैंने व्लॉग वीडियो बनाना शुरू करी थी और साथ साथ जो है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी थी क्योंकि पार्लर में काम है और मैं रश थी थोड़ी सी, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती हूँ। तो फातिमा और राफिया के जो अभी पेपर हो रहे हैं उनको छुट्टियाँ नहीं हुई हैं, तो यहाँ पे सिर्फ राफिया ने छुट्टी थी उसकी और फातिमा ने स्कूल जाना था। तो फातिमा को मैं स्कूल छोड़ने जा रही थी। सबसे पहले जो चीज़ें बिखरी हुई थी वो मैं साथ साथ कपड़े वगैरह तय कर लेती हूँ और बेडशीटें वगैरह सही कर लेती हूँ। जो टीवी लॉन्च है उसको मैं संभाल लेती हूँ क्योंकि काम वाली जो है हमारी 2 बजे आती है। 2 बजे तक काम इतना बिखर जाता है कि घर की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। सारा घर गंदा हो जाता है और बिखरा भी लगता है। तो सुबह जब राफिया को फातिमा को मैं छोड़ने जा रही थी तो 7:30 बजे का टाइम था, लेकिन बादल बने हुए थे और फातिमा को सर्दी भी बहुत लग रही थी क्योंकि सर्दी है ही है, बड़ों को लगती है तो जाहिर सी बात है बच्चों को तो लगती ही होगी। और मुझे भी इतनी ज़्यादा ठंड लगती है, मुझे सर्दियों में तो वैसे ही बहुत सर्दी लगती थी। जिस घर से मैं आई थी वहाँ पे गैस थी और यहाँ पे तो है सिलेंडर है। तो खैर घर इतना बड़ा है कि उसमें सर्दी इतनी होती है और मज़ीद सर्दी लगती रहती है। तो फातिमा ने ना लंच नहीं लेके गई थी, तो फातिमा को मैं लंच लेने के लिए थोड़ा मरकज़ में आके शॉप्स वगैरह हैं तो वहाँ चली गई थी। वहाँ से मैंने इसको जूस और बिस्किट वगैरह ले दिए थे, तो वो लेके मैंने इसको स्कूल में दिए। और राफिया ने कहा मामा रोगनी ले दो, तो मैंने इसको रोगनी लेके दिए। और राफिया मेरे साथ हंस रही थी कि मामा आप इतनी टोपी स्वेटर जैकेट पता नहीं क्या कुछ पहनती हो। तो उसको तो वैसे ही सर्दी नहीं लगती और मुझे तो इतनी सर्दी लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो फिर वापस आके राफिया को जो है वो मैंने रोगनी गर्म करके दिया क्योंकि उसने रोगनी खाना था, उसको रोगनी गर्म करके दिया। और फिर ये भी इसमें मसला है कि मामा रोगनी तो गर्म कर दिया आपने, लेकिन रोगनी के अंदर ना ख़मीर बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत कड़वा कड़वा लग रहा है। तो फिर इसने वो रोगनी भी छोड़ दिया। और सर्दी से भाई जब मैं आई तो मेरे हाथ इतने सर्दी से ठंडे बर्फ़ हो चुके थे, मुझसे काम भी नहीं हो रहा था। तो मैंने थोड़ी देर बिजली का हीटर लगाया, विजात ने हमारे को बिजली का हीटर ला दिया था तो वो हमने लगाया, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। मैं यहाँ पे बैठी हुई थी किचन में ही क्योंकि जब एक दफ़ा उठ जाओ तो दोबारा फिर नींद नहीं आती। फिर सुबह उठ के चंद राफिया को नाश्ता दिया और छत पे चली गई थी। छत पे जाके फिर मैंने ना ये मेरे पास सीमट का चूल्हा था वो मैंने लिया, उसमें लकड़ियाँ जलाई और फिर आग लगा के ना पानी गर्म करने के लिए रख दिया क्योंकि जो हमारे घर की टंकी है ना वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। उस घर में तो प्लास्टिक की छोटी वाली जो टंकी होती है ना वो होती थी, वो तो 10 मिनट में भर जाती थी। तो यहाँ पे पहले तो बड़ी सीमट वाली टंकी भरो, उसको फुल होगी तो फिर गीज़र का जो टैंक है ना वो भी फुल होना चाहिए तो फिर पानी गर्म होगा। तो इतने सारे मसले होते हैं, मुझे इतनी टेंशनें होती हैं। और फिर शहजाद और शामिर उठे, शामिर ने हलवा पूड़ी खानी थी और शहजाद ने पराठा खाना था। तो सबको अलग अलग जो है नाश्ता बना के दिए, सबको नाश्ता कराया, सब ने नाश्ता किया। और फिर जुम्मा था, जुम्मे की तैयारी के साथ साथ सबको ही गर्म पानी चाहिए और सबको नहलाना धुलाना कपड़े वगैरह इस्त्री करना, ये सारे काम मैंने करने होते हैं। वो सारे काम करके फारिग हो के आराम से अपने मैंने फिर शाम को बच्चों को ना बर्गर बना के देने थे, चिकन टिक्का बर्गर। तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। यहाँ पे मैं इस पर पहले मसाला लगा लूँगी। और बोनलेस चिकन जो है वो मैंने ले ली है। बोनलेस चिकन जो मैंने ली है उसके ऊपर मैंने नमक डाल के, और आपको एक बोटी के ऊपर कलर नज़र आ रहा है, वो कलर जो है वो चिकन के अंदर ही है, रेड कलर का। चिकन ऊपर से जो है वो मैंने अच्छे तरीके से धो दी है और हल्दी डाली है, कुटी हुई मिर्चें डाली हैं इसके ऊपर यहाँ पे, और सोया सॉस डाला है। साथ में इसमें मेरे पास लेमन नहीं थे साबुत, तो मेरे पास जूस है, लेमन जूस जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है। वो हमारी चिकन को बहुत ज़्यादा जल्दी गला भी देता है और जूसी भी बनाता है। जब जूसी सी बन जाती है तो चिकन में बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है। और पिसा हुआ जो ज़ीरा है वो भी मैंने इसके अंदर डाला है और साथ ही इसमें मैंने टिक्का मसाला वो भी इसमें ऐड कर दिया। आप किसी किस्म का भी टिक्का मसाला घर वाला ले लें या बाज़ार किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला ले लें। मैंने 3 बड़े चम्मच जो हैं वो इसमें डाल दिए हैं। अच्छी तरीके से इसको मैं अब मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसको लहसुन अदरक जो फ्रीज़ हुआ हुआ ना, मेरे पास 1 चम्मच थोड़ा सा था, तो जो बाकी था वो मैंने साथ साथ ग्राइंड करना था, तो इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी बाद में। और थोड़ा सा इसमें डालूँगी वो वाला लहसुन अदरक
और साथ ही इसको लगा के मेरे पास टाइम नहीं था रखने का, अगर आप रखना चाहें तो इसको आधा घंटा रख भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये इसके अंदर मसाला सारा डाल के और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया। इस तरह की चिकन बना के आप बर्गर बना के दे, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और इतने जूसी बनते हैं, बहुत ज़्यादा जूसी बनते हैं और मज़े के भी बनते हैं। तो बर्गर का जो चिकन थी वो तैयार होगी, तो इसका सॉस आपको बता दूँ कि बच्चे वैसे गाजर और खीरा कम ही खाते हैं। तो मैंने यहाँ पे गाजर, खीरा, प्याज और सलाद के पत्ते डाल के उसमें मायोनीज़ डाल दिया था और साथ ही मैंने इसमें केचप थोड़ा सा डाला है। यहाँ पे मैं इसमें केचप डाल रही हूँ, साथ इसमें मैं मस्टर्ड पेस्ट डाल दूँगी। यहाँ पे चला जाएगा इसमें मस्टर्ड पेस्ट, ये गैस में मस्टर्ड पेस्ट, और इसको मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके इसका सारा मसाला जो है वो मैं बना के सॉस सा इस तरह बन पे लगाती जाऊँगी। और इतने मज़े के ये बने थे, इतने मज़े के ना, मेरे बच्चे खुश हो गए थे कि मामा बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो मैंने अपने बच्चों को इसी तरह बना के दे दी थी। और ये चिकन आप भी ऐसे बना के रख लें, आप समोसों में भी डाल सकते हैं और आप सैंडविच में भी डाल सकते हैं, किसी चीज़ में भी आप ये चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चीज़ खोल रही थी और चीज़ जो है वो मेरे से टूट गई थी। तो राफिया कहती मामा ये ऐसे नहीं रखते, इसका साबुत स्लाइस रखो। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगला जो है वो साबुत हो जाएगा। तो फिर मैंने इस तरीके से इसमें ये रख दिया था और एक साथ सलाद का पत्ता जो है वो पूरा रख लिया था। मुझे सलाद पत्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे हर चीज़ में। तो इस तरीके से हमारा सलाद बर्गर जो है चिकन टिक्का वो रेडी हो गया था और बहुत ही ज़्यादा ये मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। एक दफ़ा आप भी इन छुट्टियों में ट्राई करना और अपने बच्चों को लाजमी बना के देना, क्योंकि चीज़ियत से भी मंगाओ तो 500 का एक बर्गर पड़ ही जाता है। तो फिर बर्गर शर्गर दे के बच्चों को खिला के मेरे बच्चे ट्यूशन चले गए थे और ट्यूशन जा रहे थे बच्चे। तो वापसी में मैं गोशी के पास गई थी, गोशी मेरी देवरानी है। तो फिर मैं वहाँ पे गई और ये टोपी बना रही थी कोई। मैं जितनी देर में बच्चे पढ़ेंगे ना, मैं इतनी देर अम्मी के पास बैठी थी। ये मेरे अब्बू के लिए मैंने इससे टोपी बनवाई थी। तो ये टोपी बना रही थी, जितनी देर में बच्चे आएंगे तो मैंने ये टोपी अब्बू को दे के भी आनी थी और अब्बू से आज मिल के भी आना था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता उनके पास जाने का। तो ये बस इसने इतनी सी टोपी बनाई और इतनी देर में ना मेरे बच्चे भी आने वाले थे। तो बच्चों को मैंने लिया और बच्चे तैयार हुए हुए थे। तो साथ ही मैं अब्बू के घर चली गई थी, अब्बू को देखने के लिए, क्योंकि अब्बू अब थोड़े बीमार रहते हैं, ठीक भी नहीं रहते हैं। तो उनको देखा तो खुश हो जाते हैं, चक्कर लगा के आओ अब्बू के पास। तो जब अब्बू के पास गई तो अब्बू खाना खा रहे थे, फिर मैंने अब्बू को टोपी दी। अब्बू ने खुश होकर टोपी पहनी, इतने खुश हुए। अच्छा मेरे लिए, क्योंकि इन्होंने एक टोपी ना बहुत पुरानी रखी हुई है, वही टोपी पहनते हैं, पर उनको पसंद वही टोपी है। वो कहते हैं नहीं वो टोपी गर्म है ना, वो बड़ी अच्छी होती है। तो फिर आगे गए तो राबिया भाभी ने जो है वो बनाया हुआ था खाना। खाने में थे आलू की तहरी। और आप लोगों के घर में आलू की तहरी को क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। साथ इन्होंने बनाई हुई थी पुदीने और टमाटर की चटनी, और जो